जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ 3 आकृतियाँ दी जाएँ, एक गोल, एक त्रिकोण और एक चौकोर, क्या आप उससे पूरी दुनिया की कहानी बना सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन भारत की एक जनजाति सदियों से यही करती आ रही है, बिना बड़े रंगों के, बिना महँगे ब्रश और बिना किसी आधुनिक तकनीकी के। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी लोक कला जो सिर्फ दीवारों पर बनी तस्वीर नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति, एक जीवन शैली और प्रकृति के साथ इंसान इंसान के रिश्ते की कहानी है। इस कला का नाम है वारली पेंटिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वारली पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन बनाता था, इसकी हर आकृति का क्या मतलब है और कैसे एक छोटी सी आदिवासी कला आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वारली पेंटिंग भारत की सबसे प्रसिद्ध जनजातीय चित्रकलाओं में से एक है। इसका संबंध महाराष्ट्र की वारली जनजाति से है। यह जनजाति मुख्य रूप से पालघर, ठाणे, नासिक और आसपास के क्षेत्रों की रहती है। अगर आपने कभी वारली पेंटिंग देखी हो तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, इसमें बहुत ज्यादा रंग नहीं होते। आमतौर पर लाल या भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से चित्र बनाए जाते हैं। पहली नजर में ये चित्र बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें ध्यान से देखते हैं, आपको महसूस होता है कि यह हर चित्र के पीछे एक कहानी छिपी है। वारली पेंटिंग में किसी राजा, महल या युद्ध की कहानी नहीं होती। यह आपको दिखाई देंगे, यहाँ आपको खेतों में किसान दिखाई देंगे, जंगल में घूमते जानवर, पेड़ पौधे, नाचते लोग, शादी के दृश्य और प्रकृति के साथ इंसान का गहरा रिश्ता। वारली पेंटिंग का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत लगभग 2500 से 3000 साल पहले हुई थी। कुछ लोग इसकी तुलना प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से भी करते हैं, क्योंकि दोनों में जीवन को बहुत सरल रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। शुरुआत में वारली पेंटिंग किसी कला प्रदर्शनी के लिए नहीं बनाई जाती थी। इसका उद्देश्य सजावट भी नहीं था, यह लोगों के जीवन का हिस्सा थी। जब गांव में शादी होती, नई फसल आती या फिर कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाता, तब घर की दीवारों पर वारली पेंटिंग बनाई जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि पहले यह काम ज्यादातर महिलाएं करती थी। वे मिट्टी और गोबर से बनी दीवार तैयार करती थी और फिर चावल के आटे से बने रंग से सुंदर चित्र बनाती थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह कला एक दिन पूरी दुनिया में पहचान बनाएगी। रंग और सामग्री। अब सवाल आता है कि वारली में इतने कम रंग क्यों होते हैं? असल में यह कला पूरी तरह प्रकृति पर आधारित है। घरों की दीवारें लाल मिट्टी और गोबर से बनाई जाती थी, यही इसकी पृष्ठभूमि बनती थी। सफेद रंग बनाने के लिए चावल को पीसकर उसका घोल तैयार किया जाता था। इसमें प्रकृति गोंद मिलाया जाता था ताकि रंग दीवार पर टिक सके लंबे समय के लिए। ब्रश भी बाजार से नहीं खरीदे जाते थे। बांस की पतली टहनी के सिरे को चबाकर उससे ब्रश बनाया जाता था। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक सामान के इतनी सुंदर कला तैयार की जाती थी। वारली पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता है। पूरी पेंटिंग केवल 3 आकृतियों से बनी है, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। सर्कल यानी कि गोल, गोल आकृति जो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण आकृति जो पहाड़, पेड़ और प्रकृति की ताकत को दर्शाता है। और स्क्वायर यानी कि चौकोर आकृति जिसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात इंसान की आकृति है। इसमें शरीर 2 त्रिकोण से बनाया जाता है। ऊपर का त्रिकोण छाती और नीचे का त्रिकोण कमर को दर्शाता है। दोनों मिलकर यह बताते हैं कि जीवन संतुलन पर टिका है। यही वजह है कि वारली पेंटिंग देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके पीछे गहरा दर्शन छिपा हुआ है। तारपा डांस। अगर आपने वारली पेंटिंग देखी होगी तो एक दृश्य बार बार दिखाई देता है। लोग हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर नाच रहे हैं। बीच में एक व्यक्ति वाद्य यंत्र बजा रहा है। इसे तारपा डांस कहा जाता है। तारपा एक पारंपरिक फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। जब पूरा गांव एक साथ नाचता है तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता, यह एकता, खुशी और सामूहिक जीवन का प्रतीक होता है। गोल घेरा जीवन के अनंत चक्र को भी दर्शाता है। समय के साथ वारली पेंटिंग भी बदल गई। पहले यह केवल घरों की दीवारों तक सीमित थी, लेकिन 1970 के दशक में कलाकार जिव्या सोमा माशे ने इसे कागज और कैनवास पर बनाना शुरू किया। इसके बाद वारली पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज वारली का उपयोग घरों की सजावट, कपड़ों, बैग, साड़ियों, टी शर्ट, कारपेट, ऑफिस, होटल और कैफे की दीवारों तक किया जाता है। फिर भी इसकी सबसे बड़ी खूबी आज भी वही है, इसकी सादगी।
आज जब दुनिया आधुनिक होती जा रही है, तब वारली पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती केवल रंग में नहीं होती, बल्कि सोच में भी होती है। यह कला हमें सिखाती है कि इंसान और प्रकृति अलग नहीं है। खेत, पेड़, जानवर, पक्षी और इंसान सभी एक ही जीवन के चक्र का हिस्सा हैं। शायद यही वजह है कि हजारों साल पुरानी यह कला आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। तो दोस्तों, यह थी वारली पेंटिंग की पूरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस भारत की लोक कला पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।